क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, तो ये आपको करना है, ठीक है। उसके बाद है ग्रेविटेशन। फिजिक्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ी ना, जिसने 12th के एग्जाम दिए। कुछ बच्चे होते हैं जो 12th के एग्जाम के बाद बगैर किसी प्रिपरेशन के अच्छे से आ जाते, लेकिन असल बैकबोन तो हम बायो को कहते हैं कि बैकबोन बायो है, लेकिन ज़रूरी ये यूनिट एंड मेजरमेंट तो करना ही है 11th का ऑलमोस्ट। अस्सलामु अलैकुम, हेलो टू एवरीवन। आज मैं आपके सामने ये जैकेट लगा कर इसलिए आ गया हूँ क्योंकि यहाँ पर हम मॉर्निंग में शूट कर रहे हैं और मैं स्पेशली आपके लिए, और हमें छुट्टियाँ हुई थी कॉलेज से, तो मैं आया कि आपके लिए कोई वीडियो रिकॉर्ड करें आपको गाइड करने के लिए। तो आज मैंने जो टॉपिक लिया है, मुझे लगता है ये सब के मतलब बहुत से बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों ने कम पढ़ा है नीट के लिए, जिन्होंने अच्छे से प्रिपरेशन किया, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्या टॉपिक है कि कैसे जो है ये जो हाई स्कोरिंग चैप्टर हैं फिजिक्स की, कौन कौन से हैं और कौन कौन से सिंपल हैं, आसान चैप्टर, मतलब कंपेरेटिव टू अदर चैप्टर्स। ये नहीं है कि ये बिल्कुल आसान है, लेकिन अदर चैप्टर से आसान है, तो वो चैप्टर मैंने लिए हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे। देखो, मैंने ऑलमोस्ट 9th और 10 चैप्टर लिए हैं, उनमें से मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन कितने आते हैं और आपको कैसे करना है, मैं अच्छे से गाइड करता हूँ। सबसे पहले तो आपको यूनिट एंड मेजरमेंट तो करना ही है 11th का। ऑलमोस्ट 2 to 3 क्वेश्चन इसमें से आते हैं, हर साल 2 से 3 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, तो ये आपको करना है, ठीक है। उसके बाद है ग्रेविटेशन, इसमें से भी 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, ठीक है। उसके मैकेनिक, इसमें से भी एक क्वेश्चन आ ही जाएगा अगर आया, मतलब अल्टरनेट ईयर्स पे आता है इस पे क्वेश्चन, ठीक है। आपको ये भी करना है। उसके साथ आपको क्या करना है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बाद फ्लूइड करना। फ्लूइड में से 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं, 1 और 2 भी आ सकते हैं, 2 भी पूछ सकते हैं, 3 भी, 1 भी, ये आपको करना है। उसके बाद एसएचएम में से 1 क्वेश्चन आ सकता है, इलेक्ट्रोस्टैट में से 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, कैपेसिटेंस में से 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट ले लें पहले। ये ले लिया ना आपने, अब चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद आपको ड्यूल नेचर करना है, इसमें से 1 क्वेश्चन तो आ जाएगा इसमें से, ठीक है। ये आसान चैप्टर है, मतलब आप वेव्स को अभी ना करें, जो ऑप्टिक्स वाला चैप्टर है ना उसको आप छोड़ दें। ऑप्टिक में इतना मतलब टाइम आप वेस्ट करेंगे, लास्ट में उसमें से क्वेश्चन बहुत टफ आते हैं। ये उनके लिए बोल रहा हूँ जिन्होंने फिजिक्स मतलब बहुत कम रिवाइज की है। कुछ बच्चों ने तो अच्छी फिजिक्स की होती है, पूरे साल पढ़ते हैं। मैं अपना पर्सनल आपको एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ उन बच्चों के लिए जिन्होंने फिजिक्स मतलब बहुत कम पढ़ी है, बहुत ज़्यादा भी पढ़ी है। कि मैंने भी बहुत ज़्यादा फिजिक्स लास्ट टाइम में बहुत ज़्यादा फिजिक्स को टाइम दिया और मुझे पता नहीं था, गाइडेंस लैग थी, जिसकी वजह से मैंने अपना टाइम बहुत बर्बाद किया फिजिक्स के ऊपर। और लास्ट में जो बहुत ज़्यादा आपको धोखा भी दे देती है। फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि इंसान को धोखा दे सकती है। मतलब हो सकता है आप जितना पढ़ के गए हों उससे मुश्किल आ जाए पेपर, और जितना आप पढ़ गए उससे आसान आ जाए। ये मतलब आपको कोई सर्टेन चीज़ नहीं है, अनसर्टेनिटी इज देयर इन फिजिक्स, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो उसके बाद आपको ड्यूअल नेचर तो कर ही लेना है। मॉडर्न फिजिक्स तो आपको करनी है भाई, ये तो हलवा है। कोई स्टूडेंट जिससे मैं कहूँगा फिजिक्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ी ना, जिसने 12th के एग्जाम दिए, कुछ बच्चे होते हैं जो 12th के एग्जाम के बाद बगैर किसी प्रिपरेशन के अच्छे से आ जाते हैं नीट का, और पूछते हैं यार कौन कौन से चैप्टर कर लें, तो उनके लिए कि मॉडर्न फिजिक्स न छोड़ें आप, और सेमीकंडक्टर भी कर लें। सेमीकंडक्टर में से भी 3 से 4 या 2 भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसमें से भी 4-5 क्वेश्चन आ जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपके लिए ये बोलूंगा, ये 3 चैप्टर इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। ये तो आप मत छोड़ें, मॉडर्न फिजिक्स मत छोड़ें, सेमीकंडक्टर मत छोड़ें और ड्यूल नेचर मत छोड़ें, क्योंकि तीनों आसान है। इनको आप कर लेंगे, देखना आपके कितने नंबर बन जाते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से ले लेते हैं हम, 4 यहाँ से लेते हैं, 5, 3 यहाँ से लेते हैं, 8 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन मेरे भाई कम नहीं होते हैं। 8 क्वेश्चन, 8-5 40 नंबर आपके आ जाएंगे। 40 नंबर आपको मुफ्त में मिल रहे हो, थोड़ी मेहनत में, उसमें आपको फायदा ही है ना मेरे भाई। कोई भी ना छोड़े इस चीज को, कि ये तो करके जाएं। और इसमें से एक बात मैं आपको और एक पॉइंट बताता हूँ यहाँ पर, कि ये गोल्डन रूल रखें। जिस तरह अगर आप बायो को पढ़ते हैं ना, उसी तरह अगर आप इसको पढ़ के जाएंगे ना, इन 3 चैप्टर्स को, ड्यूअल नेचर को, मॉडर्न फिजिक्स को, सेमीकंडक्टर को, ये हो ही नहीं सकता कि इसमें से क्वेश्चन गलत होगा। क्योंकि यार ये इतने सिंपल बेसिक पूरा मतलब जो केमिस्ट्री में होता है आटम न्यूक्लियाई, वही तो इसमें भी होता है, वो कर लेंगे आप। तो ये मत छोड़ के जाएं, ये मैंने आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाई है। ये चैप्टर करके जाएं, बिना इन चैप्टर के आप फिजिक्स का तो फिर लास्ट में, पिछले साल भी क्या होता है ना, कुछ बच्चों ने क्या किया, पहले पूरे पूरे सिलेबस कर लिया, लास्ट में फिजिक्स रिवाइज ही नहीं हुई, तो बोलने का छोड़ो फिजिक्स को यार, आप दूसरा करते हैं। यार ये कौन सी बात है, आपको नहीं पता है आपके जो 10-20 नंबर या 50 नंबर भी आते हैं ना, उनसे आपकी सिलेक्शन रुक सकती है। 1 नंबर से सिलेक्शन रुक सकती है। मेरे अपने जो है रिलेटिव एक हैं, उन्होंने 3 ड्रॉप लिए, 2-3 ड्रॉप,
उनका 1 नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर वो फिजिक्स कर लेते यार, उनका 4 नंबर से क्वेश्चन बढ़ जाता। और फिजिक यार, उस पे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दिन में अगर फिजिक्स आप पढ़ेंगे, उससे आपका दिमाग भी फ्रेश होता है, आपका दिमाग में सोचता भी है यार, काम अच्छे से करता है। इसलिए फिजिक्स को मत छोड़ें, 1-2 घंटा फिजिक्स के लिए रखें और रिवाइज करते नहीं, शॉर्ट नोट्स बनाएं, अच्छे से रिवाइज करें। ये चैप्टर तो एट लीस्ट करके जाएं, क्योंकि अगर बिना इन चैप्टर्स को किए आप वहां पहुंच जाएंगे तो आपकी फिजिक्स में तो फिर नंबर आएंगे नहीं, तो बायोकेमिस्ट्री से कौन सी सिलेक्शन होती है? अगर सिलेक्शन चाहिए फिजिक्स से होगी, लेकिन असल बैकबोन तो हम बायो को कहते हैं कि बैकबोन बायो है, लेकिन जरूरी है सिलेक्शन के लिए भाई। प्लस पॉइंट यही है ना, प्लस हमारे लिए यही है कि पॉइंट हम कहेंगे सिलेक्शन में यही है कि हम फिजिक्स को भी करके जाएं। इसलिए आप फिजिक्स को मत छोड़ें, ये चैप्टर अच्छे से करें। बेस्ट ऑफ लक, ऐसे मेहनत करते रहें। और मेरी आपसे ये मुझे उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे जूनियर बन के आएंगे और अच्छे से मेहनत करेंगे और डॉक्टर बनेंगे। थैंक यू, ऑल दी वेरी बेस्ट, मेहनत।